हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ ज़िंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीने का उम्मीद ज़िंदा रखो, फिर से जीने का उम्मीद ज़िंदा रखो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन यानी संज्ञा। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक विकास सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए। घंटी को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलो देखेंगे संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? आंसर में हो जाएगा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, जैसे में आपका हो जाएगा पटना, बिछोतिया। बिछोतिया भी एक स्थान है, गांव का नाम है। आपका हो जाएगा गाय, कुत्ता इत्यादि दे दिए, मतलब और आगे चलेगा। अब देख लेते हैं कि संज्ञा का कितना भेद होता है। आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम संज्ञा का भेद ले देते हैं। यानी संज्ञा का निम्नलिखित भेद होता है। निम्नलिखित भेद होता है। क्या होता है? यहाँ पर हम संज्ञा का कितना भेद होता है ये नहीं लिखे, ये लिख दिए कि संज्ञा का निम्नलिखित भेद होता है। तो चलिए, निम्नलिखित मतलब नीचे में 1 नंबर जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा वह संयुक्त कतः संयुक्त हास्य का व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हो जाएगा तीसरा में समूहवाचक संज्ञा। चार नंबर में हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 नंबर में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा का भेद था। यानी 1 2 3 4 5 संज्ञा का 5 भेद होता है। और आप इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काहे कि हम मिटा रहे हैं। आपको इसका परिभाषा तो लिखाना पड़ेगा ना।
पहला है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए क्या होता है, जिस शब्द से जाति भर का बोध होता है उसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में गाय, कुत्ता, लड़का, लड़की इत्यादि। आप बढ़िया से इसको समझेंगे, जिस चीज़ का जात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी चीज़ का जात अगर होगा, जैसे एक गाय है, गाय एक जात है, जानवर है, और कुत्ता जो है ना ये अलग जात है, तो जात है, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लड़का, लड़की ये जात है, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे आपको उदाहरण पे हम और कुछ समझाना चाहेंगे। जैसे आपको कोई बोल देगा मोबाइल, क्या बोल देगा, मोबाइल। अगर मोबाइल बोल दिया, बोलेंगे सर ये क्या होगा, जातिवाचक होगा, हाँ ये जातिवाचक होगा। लेकिन जब बोल देगा सैमसंग का मोबाइल या तो नोकिया का मोबाइल बोल देगा तो वो व्यक्तिवाचक होगा। काहे कि नोकिया का मोबाइल को आप सैमसंग का मोबाइल नहीं बोल सकते और सैमसंग का मोबाइल को आप नोकिया मोबाइल नहीं बोल सकते। आपको उदाहरण पे जैसे दे दें कि फैन, गर्मी का समय में फैन लगाया जाता है छत में, वो फैन कौन सा संज्ञा, तो वो फैन अगर बोल देता है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और वही तूफान फैन बोल देता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्योंकि मतलब अगर किसी चीज़ का खास नाम होता है ना उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन जिसका जात होता है, पंखा क्या है, फैन जात है, लेकिन अगर स्पेशल नाम रख दिया, तूफान रख दिया, उषा रख दिया, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत एकदम आसानी से पूरा एकदम समझ में आया। दूसरा लेख देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द से किसी का खास नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बोलेंगे कि खास नाम, जैसे हम देखिए लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिए विकास, या तो विकास के बाद हम लिख देते हैं मंदार पर्वत लिख दिए, मन स्वाद आकार मंदार वो पर रेपतो, और उसके बाद दे देते हैं दे दिए जैसे करण, और इत्यादि दे देते इधर। बोलेंगे सर ये विकास, विकास
विकास खास नाम है। विकास क्या है? खास नाम। अगर मेरा नाम विकास है तो कोई करण कह के मुझे नहीं बुलाएगा। यानी जिस चीज़ का, यानी जिस शब्द से किसी का, यानी जिस शब्द से किसी का खास नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी का खास नाम हो, चाहे व्यक्ति या जानवर, ये तो नहीं लिखे, लेकिन व्यक्ति जानवर किसी का भी होना चाहिए, स्थान का भी। तो ये जैसे हम खास नाम दे दिए, विकास हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। अब मंदार पर्वत, बोलिए मंदार पर्वत को कोई दूसरा पर्वत बोला जाएगा? नहीं ना। मंदार पर्वत को मंदारे पर्वत बोला जाएगा, इसलिए ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। करण एक लड़का का नाम है, करण क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अब जैसे हम दे देते हैं, मान लीजिए पटना, पटना का, बोलेंगे सर पटना कौन संज्ञा है? पटना, क्या पटना को रांची बोला जाएगा? नहीं ना। तो पटना भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर बोल दिया जाए सर पंजवारा, अच्छा पंजवारा क्या होगा? पंजवारा, बोलिए पंजवारा को कोई रनगांव बोलेगा? नहीं बोलेगा। पंजवारा को कोई पटना बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो जिसका स्पेशल नाम है, पर्सनल, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे में अब एक चीज़ देख लेते हैं, अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट, यानी सूर्य पर। सूर्य, बोलेंगे सर सूर्य क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है? तो सूर्य जो है ना, दोनों हो जाएगा। बोलेंगे ये कैसे होगा? सूर्य तो सबसे पहले बात कर ले, एक है। सूर्य का क्या दूसरा कोई जात है? नहीं है, एक ही ना सूर्य है। और सूर्य का खास नाम भी है सूर्य। सूर्य को आप चंद्रमा भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। सूर्य को क्या आप और कुछ बोल सकते हैं? पृथ्वी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक भी हो जाएगा। समझ गए? चलिए इसके बाद अब चलते हैं, व्यक्तिवाचक के बाद हो जाएगा समूहवाचक। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी है, पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी पढ़ाना तो पड़ेगा ना। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो क्या देखना है दोस्त कदर आसमान का। चलिए इसको मिटा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब व्यक्तिवाचक के बाद आते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक यानी जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो, झड़सू का नोडा संयोग, झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक। जिस शब्द से झुंड का बोध हो, समूह या झुंड, समूह में ना क्या, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो 10 आदमी का पंचायती बैठता है, चलो फैसला कर दिया जाए। तो जो पंचायती बैठता है 10 आदमी का ना, यानी ये क्या हो गया? 10 का क्या हो गया? 10 आदमी का जो पंचायती बैठा वो सब क्या हो गया? समूह हो गया। आप देखेंगे, मेला देखेंगे, तो मेला में क्या होता है? बहुत सारे आदमी आते हैं, तो वो क्या हो गया? आदमी का समूह हो गया, तो मेला हो गया ना। जैसे में क्या हो जाएगा? मेला हो जाएगा सभा, या तो आप किसी चीज़ से हाथी का झुंड दे सकते हैं, हाथी का
झुंड दे सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। हाथी का झुंड, ये मेला जो हो गया ना, क्या हो गया, मेला हो गया आपका समूहवाचक। काहे कि मेला में बहुत सारा आदमी है, सभा जब लगता है तो वहाँ भी आदमी का संख्या अधिक होती है, तो क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक। ये हाथी का झुंड, लो हाथी का झुंड कैसे हो गया। अब हम कहते हैं कि आप देखे होंगे जब कहीं या तो रास्ते उस टाइम जब जाते होंगे तो जंगल वगैरह से हाथी लाइन से ऐसे करके निकलता है, एकदम रास्ता में ऐसे पार हो जाएगा सीधे। ये जो हाथी इतना दिख रहा है, इस सब का भी तो सभा है ना, झुंड है ना, क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो गया। अब देखेंगे ताला में जब चाबी लगाते हैं तो क्या होता है, ताला में जब चाबी लगा हुआ रहता है, ऐसे रहता है, ताला का जो चाबी होता है ऐसे, उसका एक गुच्छा होता है, ऐसे 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 क्या होता है, लगा हुआ रहता है, नहीं लगा होता है। देखिए एक ही चीज़ में कितना चाबी लगा हुआ है, चाबी का गुच्छा क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। उसका समूह है, क्या है, समूह है, ये समूहवाचक हो जाएगा। अब समूहवाचक के बाद आते हैं, समूहवाचक के बाद द्वैरवाचक पर, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, अब द्वैरवाचक, ये तीसरा नंबर था। चौथा में हो जाएगा द्वैर संयुक्त वय संयुक्त, द्वैरवाचक संज्ञा, द्वैरवाचक संज्ञा, यानी जिस शब्द से नाप या तौल का बोध होता है उसे द्वैरवाचक संज्ञा कहते हैं। अब लीजिए नाप तौल कौन चीज होता है, तो देख लेते हैं। जैसे में चावल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, दूध चावल पानी हो गया, गेहूं हो गया, इत्यादि दे देते हैं। देखिए ये चावल जो है ना, चावल को हम तो गिनते नहीं है, इसको मापते हैं। क्या करते हैं, मापते हैं। यानी बटकरा तराजू पे, किलो तराजू पे चढ़ा दिया जाएगा, कितना वजन है। अब तो आजकल का समय में तो कंप्यूटर हो गया है, तो उसी पे सिर्फ ले जाके रख दिया, बटन दबा, पता चल गया क्या हो जाएगा, कितना केजी। तो ये चावल जो जिसको मापते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा द्वैरवाचक संज्ञा। दूध क्या हो जाएगा, द्वैरवाचक संज्ञा। पानी द्वैरवाचक संज्ञा। गेहूँ क्या हो जाएगा, द्वैरवाचक संज्ञा। तो द्वैरवाचक संज्ञा के बाद अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। तब के लिए फिर से एक बार जरा स्क्रीनशॉट, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद में भूल भी गए तो एक बार देख लेंगे, नहीं तो वीडियो फिर से दोबारा सर्च करना पड़ेगा। पाँच नंबर में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस शब्द से किसी का गुण, धर्म, स्वभाव
इत्यादि का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए क्या पता चलता है, जिस शब्द से किसी का गुण धर्म स्वभाव इत्यादि का पता चलता है। जैसे में बुराई हो गया, अच्छाई, बेईमानी इत्यादि। देखिए ये जो बुराई हो गया ना, कोई बुरा आदमी रहता है, नहीं रहता है, आपको देख के मतलब अब बहुत देखेंगे ऐसे बहुत बुरा आदमी रहता है, क्या बताए, तो वो सब जो होता है ना उसका व्यवहार पता चल रहा है कि एक बुरा आदमी है, एक अच्छा आदमी है, किसी का व्यवहार पता चलता है कि अच्छा आदमी है, उसका व्यवहार से तो ये सब कुछ पता चलता है। कोई लड़का गोरा होता है तो कोई लड़का काला होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, बेईमानी। कोई बेईमान होता है तो कोई शैतान होता है, कोई तो एकदम सीधा इंसान होता है, सरपन सीधा सपट्टा। ये सब जो है पता चलता है ना, ये भाववाचक से पता है, सबको भाववाचक कहते हैं। तो दोस्तों भरोसा है कि आप लोगों को इस वीडियो से बल्कि बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इससे भी ज़्यादा आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वीडियो को देखने के बाद अगर आपको बढ़िया से नहीं बल्कि खूब बढ़िया से जब समझ में आया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर बहुत ख़राब लगा होगा तो ये भी बता रहे दो बात, अगर वीडियो से ख़राब लगा हो सीधा वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन जब अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज से मैंने पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। इसमें क्या बदल दिया है, जैसे हम कोई चीज़ गणित में भी पढ़ाते थे या संज्ञा पर पढ़ाते थे, इसमें हम जो है एक ही चीज़ में 2 वीडियो 3 वीडियो बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाए क्लास 9th का, पढ़ाए क्लास 9th का, मान लीजिए पढ़ाए 1.5 का पढ़ाए, तो इसमें क्या होता था कि 1.5 में 2-3 वीडियो बना देते थे। आप एक वीडियो देखे और दूसरा सर्च करना पड़ेगा ना, फिर तीसरा सर्च कीजिए, ढूंढ कर निकालिए। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब जो चीज़ पढ़ाया जाएगा एकदम लो लेवल से हाई लेवल, शुरू से एकदम अंत तक एक वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और अभी तो मैं बेसिक से चल रहा हूँ, क्लास 9th का भी पढ़ा रहा हूँ, और इधर से जैसे कि आपका इंटरेस्ट वगैरह हो गया, दूरी चाल, ये सभी बता रहा हूँ। लेकिन कुछ दिन के बाद इस सब से मतलब 10th का भी चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी समय नहीं मिल रहा है। गर्मी में देखते हैं बहुत परेशानी से वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए, अगर ज़रूरत चाहिए तभी तुरंत से बनाना चालू करेंगे। आप लोग को अगर जो चीज़ का ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए, और यदि समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट कीजिए। क्या है कि हम जो वीडियो बनाते हैं ना, तो किस लिए बनाते हैं, खाली देखने के लिए कि समझाने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और समझ में आ रहा है तो बहुत एकदम मतलब कमेंट में आप बता के मतलब क्या कीजिए, हौसला को बढ़ा दीजिए। क्योंकि कोई किसान देखते होंगे जब खेत में जाता है तो जब उसका चाहे वो गेहूँ हो या चना हो, जब पूरा हरियर रहता है ना, तो किसान का भी मन एकदम हरियर हो जाता है, और वो प्रयास करता है अगला बार से और एकदम चना को या तो गेहूं को हरियर करने का, एकदम अच्छी तरह से उपजाने का। उसी तरह जब आप मेरा हौसला को बढ़ा दीजिएगा ना, तो मैं भी प्रयास करूंगा कि एक मतलब अच्छा से अच्छा मतलब समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।